37 कौन सी बुक है? सो ये प्रेजेंट की। अच्छा, क्योंकि आप फिर देख लेना, लेकिन अभी हम भाई के बुक है। पेज है 37। Basic concept of taxation, chapter 4. Topic 1 है scope of tax. Either scope of tax. Income tax law deal with the levy of tax on income of a person. The scope of income tax law is defined in section 4 of the income tax ordinance. इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हमारा मेन डॉक्यूमेंट है, यहाँ से हमें सेक्शन सारे उससे मिलेंगे। उसमें सेक्शन 4 क्या कहते हैं? इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज फॉर ईच टैक्स ईयर। सही है। अब याद रखना नंबर 1 पॉइंट इसमें क्या है? इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज फॉर ईच टैक्स ईयर। याद रखना। अब टैक्स ईयर हम देखेंगे कि टैक्स ईयर क्या है। ऑन एवरी पर्सन, अब देखो पर्सन भी हमने डिटेल में देखना है कि पर्सन कौन है। एक कंपनी पे भी टैक्स लगता है, तो क्या कंपनी भी एक पर्सन है? हाँ, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन, नेचुरल पर्सन नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी भी, अच्छा बाकी भी लोग आएंगे पर्सन में। हु हैज टैक्सेबल इनकम, तीसरा पॉइंट है टैक्सेबल इनकम। तो क्या कोई इनकम ऐसी भी होती है जो टैक्सेबल ना हो? हाँ, सही है, वो हम पढ़ेंगे। एज पर द एप्लीकेबल टैक्स रेट्स। अब टैक्स रेट्स के वो हमें गिवन होते हैं। ठीक है। तो स्कोप ऑफ टैक्स में क्या क्या चीजें हम कवर कर रहे हैं? नंबर 1, व्हाट इज अ टैक्स ईयर। नंबर 2, व्हाट इज टैक्सेबल इनकम, हाउ इट इज कंप्यूटेड। टैक्सेबल इनकम क्या है और किस तरह हम टैक्सेबल इनकम पे पहुंचते हैं, निकालते हैं उसकी कैलकुलेशन। हु इज पर्सन, पर्सन कौन, ठीक है। व्हाट आर एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स एंड व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ लेवी ऑफ टैक्स। ये सारी चीजें हम अभी पढ़ेंगे। टैक्स ईयर पे आते हैं पहले। टैक्स ईयर क्या है भाई? फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, या जो प्रॉफिट होता है वो फॉर द पीरियड होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस आपने पढ़ा, बैलेंस शीट। एक स्पेसिफिक डेट भी हम बैलेंस शीट को निकाल सकते हैं या उसको बना सकते हैं, लेकिन जो प्रॉफिट हम निकालते हैं या इनकम स्टेटमेंट वो फॉर द पीरियड। अब नॉर्मली वो पीरियड क्या होता है? जो फाइनेंशियल ईयर है हमारा, ठीक है। अब नॉर्मल टैक्स ये ज्यादातर वो पीरियड होता है जो आपके कंट्री का जो फाइनेंशियल ईयर होता है। फॉर एग्जांपल हमारा जो बजट है वो किस मंथ से किस मंथ तक होता है, कंट्री का जो बजट है, या हमारे कंट्री में फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, स्टार्टिंग डेट और क्लोजिंग डेट बताओ। हाँ, जुलाई से वो स्टार्ट होता है, 1 जुलाई से और 30 जून तक, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर। तो हमारा नॉर्मल टैक्स ईयर भी यही होगा।
तो ये हमारा जो स्टार्ट होगा 1 जुलाई से स्टार्ट होगा, फॉर एग्जाम्पल ये ईयर है, तो ये खत्म कब होगा? 30। ये सही है। तो आप अपने अकाउंट्स भी इसी हिसाब से बनाते हैं। आप देखें कि किसी कंपनी के अकाउंट्स आप देखें फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो ये पीरियड होगा जो उसके साथ फाइनेंशियल ईयर जो हमारा बजट है कंट्री का फाइनेंशियल ईयर, वो पीरियड कंपनीज का भी यही टाइम पीरियड होगा, और टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही पीरियड होगा। तो आपका जो प्रॉफिट होगा जिस पे टैक्स हम लगाएंगे वो ये पीरियड का होगा, सही है, जुलाई से जून तक। ये हमारा नॉर्मल टैक्स ईयर। नॉर्मल टैक्स ईयर क्या है पढ़ते हैं। नॉर्मल टैक्स ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स एंडिंग ऑन द 30th day of June and is denoted by the calendar year in which the said date falls। अब मुझे बताओ, ये कह रहे हैं कि 30 जून पे एंड होगा, सही है, और उसको हम अब सही हो गया कंप्लीट। अब इसमें दो साल आ गए, 26 भी आ गया, 27 भी आ गया। अब इसको आप टैक्स ईयर कौन सा कहो, 26 या 27? हाँ, वो कह रहे हैं कि ये डेट जिस ईयर में फॉल कर रही है उसको आप फाइनेंशियल ईयर कहोगे, तो ये 27। तो ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो गया, नॉर्मल टैक्स ईयर या फाइनेंशियल टैक्स ईयर कौन सा है, 2027। और अगर ये फॉर एग्जांपल ऐसा हो जाए अब 26 जिस पे ये डेट फॉल कर क्लोजिंग। स्पेशल टैक्स ईयर, अब क्या सीन होता है कि कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि यार हमें ये ईयर सूट नहीं करता, मतलब ये टाइम पीरियड, हमें कह सकते हैं कि यार हमें 1 जनवरी से दिसंबर तक करें, कैलेंडर ईयर जो है हमारा 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 जो दिसंबर है उसका क्लोज होता है। तो क्या ये पॉसिबल है कि उसका जो है वो हम चेंज करें, नॉर्मल ईयर उसको कोई और टाइम दें, मतलब जो उसकी ज़रूरत के मुताबिक हो। फॉर एग्जाम्पल शुगर इंडस्ट्रीज जो है उनका सीज़न अक्सर होता है ये अक्टूबर दिसंबर, ये टाइम पीरियड उनका पीक सीजन। तो कहते हैं यार हमें जो है ये ईयर सूट नहीं करता, हमें आप ऐसा करें कि जो 1 जनवरी से लेके दिसंबर तक हमें ये अलाउ करें। अब ये किसके इख्तियार में है और ये क्या पॉसिबल है कि उनको हम वो अलाउ करें? हाँ, ये कमिश्नर करता है नॉर्मली। आपको अगर चाहिए नॉर्मल टैक्स ईयर नहीं, स्पेशल टैक्स ईयर, इसके अलावा जो होगा वो उसको हम स्पेशल टैक्स ईयर। तो अगर आपकी ज़रूरत है, जेन्युइन नीड है, तो आप एक रिटन एप्लीकेशन दोगे कमिश्नर को, और वो जब सेटिस्फाई हो कि हाँ वाकई इसकी ज़रूरत है, तो फिर आपको क्या कर देता है, अलाउ कर देता है। तो वहाँ पे फिर आपका जो टैक्स लगेगा या टैक्स की वर्किंग होगी वो फिर इस साल के हिसाब से नहीं होगी, स्पेशल के हिसाब से होगी। Where a person income year is different from the normal tax year. Class, the tax वाला class है, that's our opponent class. Second, दिन भर, where a person income year is different from the normal tax year, or whereby an order a person has been allowed by the commissioner. मैंने आपको क्या कहा कि कौन अलाउ करेगा? कमिश्नर। to use a 12 months period, वो भी 12 महीनों का पीरियड होगा लेकिन डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल टैक्स ईयर होगा। इसका स्टार्टिंग मंथ और क्लोजिंग मंथ डिफरेंट होगा। Such income year or such period shall be the person special tax year.
and shall be denoted by the calendar year relevant to normal tax year and which the closing date of the special tax year falls. वही फॉर्मूला है जिसमें एंड वाला जो है डेट फॉल करेगा उसी को हम कहेंगे टैक्स ईयर. द बोर्ड हैज अथॉरिटी. बोर्ड, यहाँ पे बोर्ड का मतलब एफबीआर, टैक्स की मैटर्स को कौन डील करता है? एफबीआर. द बोर्ड हैज अथॉरिटी टू प्रिस्क्राइब एनी स्पेशल टैक्स ईयर in respect of any particular class of taxpayer. Particular class, देखो particular class क्या है? आपने शुगर इंडस्ट्रीज को एक अलाउ कर दिया स्पेशल टैक्स ईयर, तो ये पर्टिकुलर क्लास को आपने, क्योंकि उनका सीजन उस हिसाब से है, तो आपने उनको पूरे इंडस्ट्री को, शुगर इंडस्ट्री को आपने क्या किया? स्पेशल टैक्स अलाउ किया. तो ये हो सकता है और ये पॉसिबल. For example, in respect of certain classes of assessees following special tax year are specified by the board. Number 1, class of person, companies manufacturing year. जो मैन्युफैक्चरिंग शुगर, मैंने आपको बताया नंबर 1 कौन सी कंपनीज हैं? कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग शुगर. उनका स्पेशल टैक्स ईयर होता है और वो कब से कब तक होता है? 1 अक्टूबर से स्टार्ट होता है और 30% और 12 मंथ्स का होता है और यही टाइम पे. अच्छा, ऑल पर्सन एक्सपोर्टिंग राइस, जो चावल को एक्सपोर्ट करते हैं, अब उनके लिए भी सीजन वाइज अलग एक टैक्स पीरियड हमने स्पेशल टैक्स ईयर अलाउ किया हुआ है. वो क्या है? 1 जनवरी टू 31. और ऑल बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज, उनका क्या है? हाँ, a person using a special tax year may apply in writing to the commissioner to allow him to use normal tax year, and the commissioner may by an order allow him to use normal tax year. देखो इसका मतलब क्या है कि आप नॉर्मल से स्पेशल पे जा सकते हो और फिर स्पेशल से नॉर्मल. दोनों कंडीशन में आपको अप्रूवल की जरूरत होगी और वो किसकी अप्रूवल चाहिए? कमिश्नर. और वो आप रिटर्न में उसको दोगे एप्लीकेशन, और वो जब उसको लगे कि आपकी जरूरत है, वाकई जेन्युइन बात है, तो आपको अलाउ कर देगा. ठीक है. The commissioner shall grant permission only if the person has shown a compelling need to use special tax year or normal tax year as the case may be. कमिश्नर कब अलाउ करेगा? जब उसको लगे कि क्या है? कंपेलिंग नीड, वाकई इसकी जरूरत है, जेन्युइन नीड है इसकी. ठीक है, जरूरत है. ये ऐसे बस टाइम पास करने के लिए नहीं कह रहा कि मुझे स्पेशल टैक्स ईयर दो या नॉर्मल. कमिश्नर देखेगा जिन सेक्टर्स को हमने ऑलरेडी अलाउ किया हुआ है, तो उनकी जरूरत है, उनकी जो है वो एग्रीकल्चर वो है प्रोड्यूस है, तो वो उस हिसाब से उन्होंने ये सेलेक्ट किया. अच्छा, एंड द परमिशन शैल सब्जेक्ट to such conditions if any as the commissioner may impose. देखो कमिश्नर आपको जो परमिशन देगा, क्या पता वो कुछ कंडीशंस से लिंक करें कि भाई ये चीजें आप करोगे तब मैं आपको अलाउ करूँगा, तो आपने वो फिर फुलफिल करनी होंगी. ठीक है, वो कमिश्नर की वो इख्तियार है, वो कुछ भी कंडीशन लगा सकता है. A change of tax year from normal to special or vice versa. नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल ग्रांटेड बाय द कमिश्नर इज क्या? सब्जेक्ट टू विथड्रॉल if in his opinion it is no longer feasible, but not unless the person has been provided an opportunity of being heard. इसका मतलब ये है कि भाई कमिश्नर को लगे कि यार ये जो मैंने इस बंदे को नॉर्मल टैक्स ईयर की जगह स्पेशल टैक्स ईयर अलाउ किया हुआ है, और कुछ टाइम बाद कमिश्नर को लगे कि इसकी जरूरत अब नहीं है, तो कमिश्नर क्या कर सकता है? वापस विड्रॉ कर सकता है. लेकिन पहले उसको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेयर्ड का मतलब ये कि उसको एक मौका दें, उसको सुने कि भाई हम ये चेंज कर रहे हैं, तो आपको कोई मसला है, एक लीगल उसमें किसी जिस तरह हमारे उसमें कि किसी को आप अगर कन्विक्शन दो, सजा दो कोर्ट में भी, तो आप उसको सुनो पहले. उसके सुनने के बगैर या उसको पेश होने के बगैर आप उसको
सजा भी दी हो सकती है, ये एक कानून। तो यहाँ भी एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग है, उसको एक अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी कि भाई हम ये फैसला कर रहे हैं तो आपको कोई मसला तो नहीं है, उसको पहले सुनो। इख्तियार तो कमिश्नर का बिल भी है, ठीक है। तो वो जब उसको लगे कि यार ये स्पेशल से नॉर्मल टैक्स ईयर पे वापस आना चाहिए, सही है, अब वो जो जरूरत थी या नीड थी वो खत्म होगी, तो कमिश्नर के पास ये इख्तियार है कि उसको रिवर्स कर। अच्छा, an order of the commissioner for change of tax year shall take effect from such date, being the first day of the special tax year or the normal tax year, as the case may be, as be specified in the order. इसका क्या मतलब है कि जो ऑर्डर